पहली खबर, जहां सासाराम में कोरोना को लेकर कोचिंग बंद कराने के विरोध में सड़क पर जबरदस्त संग्राम हुआ। 4 तस्वीरें, छात्र कोचिंग बंद कराने के फैसले का विरोध कर रहे थे। पुलिस की लगातार अपील के बाद भी सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। तोड़फोड़ की, आगजनी की। पुलिस अधिकारी माइक से छात्रों को शांत कराने की अपील करते रहे। छात्र कलेक्टर दफ्तर भी घुस गए और वहां पर भी जमकर हंगामा किया और इस घटना में 3 पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में 9 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने छात्रों को काबू में करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। तस्वीरें देखिए, सड़क पर किस तरीके से छात्रों ने हंगामा किया, आगजनी की। पुलिस बार बार माइक से छात्रों को समझाती रही, अपने भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए। छात्र नहीं माने, पथराव भी किया, आगजनी भी की। आखिरकार पुलिस को इन बेकाबू छात्रों को काबू में करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से हंगामा छात्रों का, पुलिस की गाड़ी पर पथराव, आगजनी की तस्वीरें, बेकाबू होती छात्रों की भीड़। रोहित सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, पहले तो जानना चाहेंगे अभी हालात क्या है वहां पर? देखिए नवजोत, अभी हालात को काबू में कर लिया गया है, लेकिन 2 घंटे पहले तक ऐसा लग रहा था जैसे सासाराम का ये इलाका जो है, कलेक्ट्रेट के आसपास का इलाका, वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। और ये सब की पीछे दरअसल वजह ये थी कि पुलिस ने आज ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बंद कराने के लिए पहुंची हुई थी, क्योंकि कोरोना के मामले जिस तरीके से बिहार में भी बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद आज से 1 हफ्ते तक के लिए बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को सरकार ने बंद करने का आदेश दिया है। लेकिन इस आदेश का उल्लंघन करते हुए कई कोचिंग संस्थान सासाराम में चल रहे थे और प्रशासन के लोग पहुंचे थे कोचिंग संस्थानों को बंद कराने के लिए। और जब इसी बीच जो है मामला बिगड़ गया और नाराज छात्रों ने पुलिस पर हमला कर दिया और फिर तस्वीरें सामने है किस तरीके से पुलिस से हाथापाई हुई है, आगजनी की गई है, पत्थरबाजी भी की गई है छात्रों की तरफ से। और तकरीबन 5000 के आसपास की भीड़ थी ये छात्रों की, जिन्होंने पुलिस और प्रशासन के लोग के साथ हमला किया उन पर। बिल्कुल, नजर आप बना रखिए, लौटेंगे आपके पास। रोहित मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। बढ़ेंगे आगे और अब शहादत को नमन। जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत के संविधान में, भारतीय लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और इसलिए हथियारबंद लोगों से हम बात नहीं करेंगे। बीजापुर नक्सली हमले में 22 जवानों की शहादत के बाद पूरा देश गमगीन है। गृह मंत्री अमित शाह खुद छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले जगदलपुर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ ही मौजूद थे। अमित शाह आज बीजापुर भी जा रहे हैं, जहां पर सीआरपीएफ का एक कैंप है। गृह मंत्री यहां पर सीआरपीएफ अधिकारियों से भी बात करेंगे। नक्सलियों के हमले के बाद बीजापुर में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। यहां यह भी बता दें कि एक जवान अभी भी लापता है, सुराग ढूंढने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ 31 जवान घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे अस्पताल भी और इन घायलों का हालचाल भी जानेंगे। तो अलग अलग तस्वीरें, शहादत को नमन। छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं भारत सरकार की ओर से, पूरे देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है
हम 2 मकाम और आगे बढ़े। ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मोरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। 5-6 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कैंप अंदर तक ले जाने थे, उसमें काफी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया है और उसी ही जुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती हैं। विकास के मोर्चे पर भी ढेर सारे काम हुए हैं। तो गृह मंत्री का भरोसा, शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और ये लड़ाई हम जीतेंगे। इस बीच क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वो भी आपको सुनवाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सलियों की जो नक्सली मारे गए उसके लाश भी लाए और उसके हथियार भी लाए। इस समय भी बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। 4 ट्रैक्टर में वो लाशें और घायलों को ले गए हैं, ये भी जानकारी है। कुछ दिनों में वो संख्या भी सामने आ जाएगा, 2-4 दिन में। केंद्र के बल और राज्य के बल के जो दोनों अधिकारी हैं, उनके बीच में यहाँ पर समन्वय भी है और संयुक्त रूप से ऑपरेशन भी हुआ है और आगे भी इस प्रकार से होगा। तो तस्वीरें बीजापुर में शहादत और देश भर में मातम है। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। गृह मंत्री आज छत्तीसगढ़ में और इसके साथ ही साथ तमाम फोर्सेस के अधिकारियों से आज बैठक भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे। साथ ही साथ घायल जवानों को मिलने भी अस्पताल जाएंगे। कोशिश ये कि आगे किस तरीके से इस लड़ाई को ले जाना है, क्योंकि भरोसा दिया आज गृह मंत्री ने कि ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। आगे बढ़ेंगे। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्राथमिक जांच शुरू करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख पर ये आरोप लगाए गए हैं, इसीलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जांच की रिपोर्ट 15 दिन के अंदर सीबीआई डायरेक्टर को दी जाए और इसी रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दाखिल की जा सकती है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाया था कि गृह मंत्री ने उन्हें 100 करोड़ की वसूली का लक्ष्य दिया था। फिर इस प्रकार का इंडाइटमेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का निर्णय है। इस निर्णय के बाद नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री महाराष्ट्र इनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उनका इस्तीफा स्वीकृत करना चाहिए या फिर उनको हटाना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं, महाराष्ट्र के इतिहास का ये जो काला इतिहास है, जिसमें रिश्वतखोरी, हफ्ताखोरी, इसकी स्टेट स्पॉन्सर्ड घटनाएं जिस प्रकार से बाहर आई है, ऐसा कभी हुआ नहीं था। और तो सीबीआई जांच के आदेश, लेकिन क्या कह रहे हैं परमबीर, जरा वो भी सुनिए। Sir, how do you react on the High Court? No, I have no comments. I have no comments. Sir, it's a relief for you to. No, I have no comments to make on this. Do you believe that the truth will come out, sir? No, no comments. No comments. The investigation has been given to CBI, sir. No comments. No. बाहुबली मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से लाने के लिए यूपी पुलिस की टीम पंजाब के लिए रवाना हो चुकी है और बांदा से पुलिस के जवानों के साथ एक बटालियन पीएसी की भी रोपड़ के लिए रवाना हुई है। पूरे मिशन को लेकर काफी गोपनीयता बरती जा रही है और टीम का रूट भी नहीं बताया गया, तो डिस्क्लोज नहीं किया गया है टीम का रूट। इस टीम के साथ साथ
एक एम्बुलेंस भी है बाकायदा जो साथ में चलेगी। इसके अलावा एम्बुलेंस का वो एम्बुलेंस जो कि मुख्तार अंसारी ने इस्तेमाल की थी, जो कि रोपड़ जेल से लेकर मोहाली कोर्ट तक इस्तेमाल हुई थी, उसको लेकर भी मामला काफी गहराता जा रहा है। वो एक अलग जांच का विषय है। लेकिन इस बीच मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से लेकर यूपी आना है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश से पुलिस की एक बड़ी टीम रवाना हो चुकी है। पूरा मिशन सीक्रेट रखा गया है। बाराबंकी पुलिस की एक टीम क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ के नेतृत्व में रोपड़ पंजाब गई थी, जो फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एम्बुलेंस रजिस्टर्ड थी, उसके बारे में जानकारी करने और उसको केस प्रॉपर्टी के रूप में हैंडओवर के लिए गई थी। जानकारी मिली है कि एम्बुलेंस एक ढाबे के पास लावारिस हालत में मिली है, जिसे सदर थाना रोपड़ में लाया गया है। वहां उसकी गहनता से जांच की जा रही है कि ये एम्बुलेंस वही एम्बुलेंस है जो बाराबंकी में फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर रजिस्टर्ड की गई थी। हमारे सीओ नवीन सिंह मौके पे मौजूद हैं पूरी टीम के साथ में, और गहनता से उसकी जांच की जा रही है। और यदि वही एम्बुलेंस है जो फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर रजिस्टर्ड की गई है तो उसको कस्टडी में लिया जाएगा और उसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को बांदा शिफ्ट करने की तैयारी फिलहाल चल रही है और इस पर रोपड़ से और जानकारी दे रहे हैं सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल में ले जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। रोपड़ जेल का ये नजारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद कर दी गई है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब सरकार पर लगातार कई गंभीर आरोप लग रहे थे इस मामले में, और खासकर मुख्तार अंसारी जो एम्बुलेंस इस्तेमाल कर रहा था उसको लेकर भी यूपी में एफआईआर दर्ज हुई। और अब जब यूपी से एक बड़े लाव लश्कर के साथ पुलिस की टीम यहां पर पहुंच रही है, जिसमें एम्बुलेंस, हेल्थ की टीम, कमांडो और यूपी पुलिस के आईपीएस अधिकारी शामिल हैं, और ये कहा जा रहा है कि 100 लोगों से ज्यादा सुरक्षा कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा काफिला पंजाब के रोपड़ पहुंच रहा है, और उसके साथ जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी की जाएंगी। लेकिन इससे पहले यूपी पुलिस की 3 टीमें पहले ही रोपड़ में आकर जांच में जुटी हुई हैं, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वही टीम पूरे रास्ते की निगरानी और पूरा रूट मैप तैयार कर बैठी हुई है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, रोपड़ जेल, आज तक। ऐसे हालात में भी लोगों में ना तो कोरोना का कोई खौफ नजर आ रहा और ना ही कोविड गाइडलाइंस का कहीं पालन हो रहा है। 24 घंटे की बात करें तो नए मामले 1 लाख के पार चले गए हैं। भारत पर सबसे बड़ा संकट, 1 लाख के पार कोरोना केस। अब 24 घंटे में 1 लाख के पार हुआ कोरोना का ग्राफ। आज की तारीख में अकेला भारत ही ऐसा देश है जहां कोरोना ने एक दिन में 1 लाख के आंकड़े को भी छू लिया है। यकीन करना मुश्किल है कि जिस देश में फरवरी में एक दिन में दर्ज किए जाने वाले आंकड़े 10,000 के नीचे पहुंच गए थे, वो अब अप्रैल के पहले हफ्ते में 1 लाख के पार है। देश भर में कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दरियागंज के अंदर। दिल्ली के तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि मंडी में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग जो नियम कोरोना के दौरान होना चाहिए वो सब कुछ बेपरवाह होता हुआ नजर आ रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, जो कि सबसे ज्यादा जरूरत की चीजें हैं, उन सब को पूरी तरह से भूल करके अनदेखा करते हुए नजर आ रहे हैं, और यही वजह है जिसके कारण देश भर के अंदर कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर भी आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत में वायरस बेकाबू है, रफ्तार ऐसी कि नींद उड़ जाए, फिर भी लोग बेफिक्र हैं। बाजारों में उमड़ती लापरवाह भीड़ इशारा कर रही है कि आखिर हालात क्यों बिगड़े, कैसी लापरवाही हो रही है ये बताएंगे। लेकिन सबसे पहले लगातार बिगड़ती देश की तस्वीर देख लीजिए। देश में कोरोना के केस 1 लाख के पार जा चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा संकट महाराष्ट्र का है। राज्य में कल एक दिन में 57,074 मामले सामने आए। वहीं छत्तीसगढ़ में 5,250 नए केस दर्ज किए गए। कर्नाटक में 4,553, जबकि यूपी में 4,164 और दिल्ली में 4,033 नए मामले सामने आए हैं। इन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के हालात भी अच्छे नहीं। सभी जगह लगातार हुई लापरवाही अब भारी पड़ने लगी है।
पिछले साल 30 जनवरी को देश में पहला कोरोना केस मिला था। सितंबर में आंकड़ा करीब 98,000 तक चला गया, लेकिन अब कोरोना की दूसरी लहर ने डरा दिया है। आज 1 लाख के पार जा चुके हैं नए मामले। ऐसे में तमाम प्रभावित राज्यों और केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। आउट ऑफ कंट्रोल मामलों को लेकर कल प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल बैठक भी की। इस मीटिंग में पीएम ने जन भागीदारी और जन आंदोलन पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने 5 स्ट्रैटेजी, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, कोविड गाइडलाइन के मुताबिक बर्ताव और वैक्सीनेशन की रणनीति अपनाने पर जोर दिया। हाई लेवल मीटिंग में उन 10 राज्यों के कोरोना ग्राफ पर चर्चा हुई जहां देश के 91% केस आ रहे हैं। पीएम ने निर्देश दिए कि सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में केंद्रीय टीम भेजी जाए, जो वहां स्थिति कंट्रोल में करने को लेकर एक्शन प्लान तय करेंगी। उधर गंभीर हालात के बीच महाराष्ट्र सरकार ने मिनी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। 9 अप्रैल की रात 8 बजे से हर वीकेंड पर लॉकडाउन रहेगा। नाइट कर्फ्यू का भी फैसला किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बॉलीवुड पर कोरोना का कहर जारी है। आलिया, आमिर खान के बाद अक्षय कुमार, गोविंदा, भूमि पेडनेकर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में कुल केस 1 लाख के पार पहुंच चुके हैं और सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में बरपा है। आर्थिक राजधानी मुंबई में कोविड की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंभीर बात तो यह है कि हर रोज पॉजिटिव केसेस के साथ साथ अब मौत का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तेजी से बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए राज्य सरकार ने अब काफी कड़े नियम लागू किए हैं। हालांकि ग्राउंड जीरो पर स्थिति क्या है इस वक्त आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट को बंद नहीं किया गया है, लेकिन सेक्शन 144 लगाया है। बसेस चल रही हैं, ऑटोस चल रहे हैं, लोकल ट्रेन चल रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर ये जो स्थिति है वो डराती है। आम जनता के पास जो ऑफिस जा रहे हैं उनके पास कोई रास्ता नहीं है, खड़ा उनको बस की लाइन में होना ही है। और यही कारण है आप इस वक्त यहां पर अंधेरी इलाके में इस तरीके की भीड़ देख रहे हैं। मुंबई में स्थिति गंभीर है। डबलिंग रेट अब 42 दिन हो गया है। एक्टिव केसेस शहर में अब 70,000 के पास जा रहे हैं और एक्टिव जो सील्ड बिल्डिंग्स हैं वो भी 700 पहुंच गई हैं। ऐसे में हालांकि एक तरफ तो सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो की ये तस्वीर फिर भी डराती है। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। देश भर में कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दरियागंज के अंदर। दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि मंडी में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग जो नियम कोरोना के दौरान होना चाहिए वो सब कुछ बेपरवाह होता हुआ नजर आ रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, जो कि सबसे ज्यादा जरूरत की चीजें हैं, उन सब को पूरी तरह से भूल करके अनदेखा करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है जिसके कारण देश भर के अंदर कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर भी आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर ये बताइए, कोरोना चल रहा है, मास्क कहाँ है आपका? मेरी सॉरी, गलती हो गई। आपकी इस गलती से तो पूरे लोगों के लिए भूल गया सर। मास्क जरूरी है? जी हाँ। तो पहना क्यों नहीं? बस भूल गया, 1 मिनट के लिए लगा हुआ था मेरे, लेकिन मैं भूल गया। ये देखिए यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं। ये बताइए मास्क कहाँ है? ये देखिए आप देख सकते हैं कि लोग बाग बेफिक्र हो चुके हैं मंडियों में, और इसी तरीके की स्थिति है। और ये स्थिति तमाम एरियाज के अंदर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में नजर आ रही है। और यही वजह है कि दिल्ली में भी आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में भी आंकड़ा कल की अगर बात करें तो 4000 के पार पहुंच गया। और सोशल डिस्टेंसिंग जो 2 गज की दूरी जो है वो होनी चाहिए थी, वो यहाँ नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो वही गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में करीब 3000 के आसपास कोरोना संक्रमित
पिछले 24 घंटे में पाए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के वस्त्रापुर इलाके में और ये जो लंबी कतार आप देख रहे हैं, ये कतार लगी हुई है कोरोना की टेस्टिंग के लिए। दरअसल अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए जो कोरोना टेस्टिंग की जाती है, वहां पे सुबह से ही लंबी लाइन लगनी शुरू हो जाती है और यहाँ पे बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो कोरोना टेस्टिंग के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जब अभी टेस्टिंग शुरू भी नहीं हुई, उससे पहले आप देख सकते हैं कोरोना की टेस्टिंग के लिए कुछ इसी तरीके से लंबी लंबी लाइनें लग चुकी है ताकि वो अपना कोरोना टेस्ट करवा पाए। वही अगर गुजरात की बात की जाए तो अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा जैसे जो बड़े शहर है, इसके अलावा जो छोटे शहर है वहां पे भी अब कोरोना संक्रमितों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है। वैसे में सरकार बार बार लोगों को ये कह रही है, अपील भी कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा कोरोना वैक्सीन के लोगों डोज ले, वैक्सीन लगवाए और जो कोरोना संक्रमण से मन है उससे बचे, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क पहने, ये सारी चीजों को पे दबाव बनाया जा रहा है। वही मेडिकल फैसिलिटीज की अगर बात की जाए तो मेडिकल फैसिलिटीज भी क्रिएट की जा रही है। सरकार जो अस्पताल में बेड को कम कर दिया गया था, उन्हीं बेड को अब बढ़ा दिया गया है। और अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद के जो सबसे बड़ी सिविल अस्पताल, बिहार में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पटना में भी तेज होते नए केस से सरकार परेशान है। सरकार सख्ती के मूड में है और यूपी सरकार भी नई पाबंदियों की खेप जारी कर सकती है। बिहार में भी कोरोना के मामले जो तेजी से बढ़ रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह लापरवाही है। लोग जो है मास्क पहनने को लेकर या फिर सामाजिक दूरी बनाने को लेकर जो है वो सजग नहीं है। और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त पटना रेलवे स्टेशन की, जहां पर आप देख लीजिए किस तरीके से भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा यहाँ पर है। लोग कहीं दूसरे स्थान से ये पटना पहुंचे हैं और कुछ लोगों ने तो मास्क लगाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं जो है वो किया जा रहा है, जिसकी वजह से बिहार में भी पिछले 15 दिनों में अगर बात करें तो एक तरीके से कोरोना विस्फोट हुआ है। और आज के दिन जो है 3,500 से ज़्यादा मामले जो हैं कोरोना के वो प्रदेश में हैं। और लगातार जो अगर हम रोज़ाना के आंकड़े की बात करें तो कल यानी कि पिछले 24 घंटे में 864 नए मामले सामने आए हैं, जो बेहद डराने वाले हैं। और लापरवाही साफ तौर पर जो है वो नजर आ रही है लोगों में। इस गंभीर बीमारी को लेकर लोग सजग नहीं हैं और यही एक वजह है कि देश में जहां एक तरफ कोरोना के आंकड़े जो हैं रोजाना के वो 1 लाख के पार जा चुके हैं, वहीं बिहार में भी एक बार फिर से कोरोना जो है वो उसने दस्तक दे दी है। देश में कोरोना दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। हालात ये है कि मामले अब रोजाना 3,000 से ज्यादा सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में 3100 से ज्यादा नए मामले सामने आए मध्य प्रदेश में, तो मरने वालों की संख्या भी डबल डिजिट में है। मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो बीते 24 घंटों के दौरान 11 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से, और जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी बढ़ के 11% तक मध्य प्रदेश में पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में इंदौर, भोपाल जैसे बड़े शहर शामिल है, लेकिन लगता है कि लोग अभी भी लापरवाही जो बरत रहे हैं वो उन पर भारी पड़ती दिख रही है। भोपाल के एक चौराहे पे इस वक्त हम मौजूद है, बेहद व्यस्त चौराहा है। तस्वीर पहले से थोड़ी बदली हुई तो जरूर है, लेकिन अभी भी लोग बिना मास्क के गुजरते हुए दिख जाएंगे। ये जो सामने से तमाम लोग आ रहे हैं, अगर आप देखें तो इस चौराहे पे जिन्होंने मास्क भी नहीं लगाया, अगर किसी ने रुमाल रखा भी है तो फिर वो रुमाल उनके गले पे है, लेकिन चेहरे पे उन्होंने वो रुमाल नहीं रखा है। तो ये लापरवाही जो है भारी पड़ती दिख भी रही है मध्य प्रदेश पे, क्योंकि कोरोना संक्रमण जो है वो तेजी से फैल रहा है। खुद मुख्यमंत्री बार बार ये मांग कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब वो घरों से बाहर निकले तो मास्क पहने, लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं कई वो लापरवाही बरत रहे हैं। और यही वजह है कि भोपाल में बीते 24 घंटों के दौरान करीब 526 कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं। पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री आज से सड़कों पर निकलेंगे अपील करने के लिए लोगों से कि वो मास्क पहने। शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र की सीमा को तो सील किया जाएगा, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से लगी हुई जो सीमा है वहां पर भी प्रतिबंध बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना का बढ़ता ग्राफ पड़ोसी राज्यों के साथ साथ
मध्य प्रदेश के लिए चिंता की वजह है क्योंकि इसकी सीमाएं कई राज्यों से लगती है, लोग आवागमन करते हैं तो इससे संक्रमण फैलता है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी लोगों को मास्क पहनने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए सरकार अब जागरूक करेगी, प्रेरित करेगी। वहीं वैक्सीनेशन को भी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।